ये अर्जुन के द्वारा अपने दुख व्यक्त किया जा रहा है। ये श्लोक भी अर्जुन के द्वारा बोला गया है। श्लोक संख्या 5 से अर्जुन ने अपना बोली शुरू की। आप लोग जानते हैं अर्जुन ने क्यों शोक कर रहे हैं। भगवान जब अपने स्वधाम को चले गए प्रभास लीला करके, तो अर्जुन तो प्राय जाते थे अपने मित्र से मिलने, गए तो इस बार पता चला कि मित्र है नहीं, हो जा चुके हैं। उनके मैसेज छोड़ गए कि जो बच्चे कुछ लेकर तू जा। अर्जुन बड़े दुखी हो गए, दर्शन ही नहीं हुआ उनका। तो अभी क्या रहा, रोध हो करके जो उनके कुछ बच्चे बूढ़े, उनके पत्नियां जो कुछ बची कुची थी, बाकी तो मर मार गए सब इधर उधर, उनको ले करके बड़े रोध हो करके आ रहे थे। रास्ता में ही उनके साथ भी हादसा हो गया, बड़े मुश्किल से। तो और यहाँ युधिष्ठिर महाराज को बड़ा अपशकुन दिखाई पड़ रहा था। वो भी सोच रहे थे कि कुछ गड़बड़ हुआ, क्योंकि भगवान के जो अति नित्य जन है होते हैं, निज जन होते हैं, उनको पता चल जाता है भगवान को। वो शायद उनके व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन किए हो गए, उनको नोटिफिकेशन आता होगा मूवमेंट उनका तो उनको मूवमेंट का पता चल गया था कि भगवान कहीं गए। बाकी जगह तो एड्रेस आता था, एड्रेस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो परम धाम चले गए, तो उसका नेटवर्क जोन से परे है, सैटेलाइट यहाँ तक नहीं जा पाएगा, तो नहीं आता था। लेकिन यहाँ से गए, ये पता चला कि गए, कहाँ गए एड्रेस नहीं आ रहा। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी बड़े दुखी थे, कई संभावनाएं करते थे, क्या ऐसे होगा, क्या ऐसे हो सकता। अब ऐसे संभावना के चिंता में पड़े पड़े, अब जब अर्जुन आकर पहुँचे, वो भी सोचते थे शायद अर्जुन को दिक्कत हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि भगवान छोड़कर चले गए, ये भी मन में आता था। लेकिन जब अर्जुन आ गए, अर्जुन के सूखे मुंह को देख कर बोले काला पड़ चुके थे अर्जुन हाँ धनुर्धर विश्व में, लेकिन आज बिल्कुल रोध हो करके मुरझे गए थे, सूखा पड़ गया था। उनको देख करके अब युधिष्ठिर महाराज तो समझ गए, बोले अर्जुन को इतने दुखी और किसी बात पर नहीं हो सकता है, क्या सच में कृष्ण? नहीं नहीं नहीं, मन को समझाते नहीं, और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ। तो अर्जुन को पूछने लगे, क्या ऐसा तो नहीं है आपके साथ घटना हो, ऐसे दुखी देखा कोई, ऐसा तो नहीं है? नहीं कहना चाहता है कि भगवान चले, क्योंकि वो उनको छिपाना चाहते, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे छिपाने से क्या हो, जैसे हमारे से कई लोग संसार में होते हैं, मरने के बाद है मृत्यु की बात मत कहो, ये अमंगल है। अरे अमंगल है नहीं कहो तो बच जाओगे क्या? नहीं कहने से बचेंगे तो है नहीं, पहले से लोग सजाग रहो तो फिर अच्छा बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनको कौन पूछे, वो सुने ना सुने, उनको तो मरना ही पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे कहते कहते अर्जुन को पूछे, अर्जुन क्या हुआ वास्तविक, क्यों इतने अब दुखी है, तो इतने मुख सूखा हुआ है? तो अर्जुन बोलना शुरू करते हैं 5 नंबर श्लोक। वंचितो हंग महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। हे महाराज, मैं वंचित हो गया, मैं अति परम बंधु जो हरि थे, हरि जो बंधुरूप में मेरे थे, उनसे वंचित हो गया आज मैंने, वो मुझे छोड़ के चले गए। ये न मैं अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत, जो तेज मुझमें था, देवता आदि महान महान शक्तिशाली सब आश्चर्यचकित होते थे मुझे देख करके, कितने शक्तिशाली, कितने एक्सपर्ट है अर्जुन। आज वो सारे तेज फेज मेरे से चला गया। क्यों? आज मेरे मित्र श्री हरि जो मित्र रूप में मेरे साथ थे, मैं उनसे वंचित हो गया, सब कुछ मेरा लूट गया और कुछ नहीं रहा। हरि के प्रभाव, हरि के कृपा था, वो सब मेरा साथ था। आज हरि मुझसे छोड़ के चले गए, सब कुछ मेरे से लूट गया, सब खत्म हो गया, ना मेरे पास बाल बरिया तेज कुछ भी नहीं रहा। इसी को कहते हैं। इसी कड़ी में कई बात कहते कहते अर्जुन याद करते हैं। ये अर्जुन के यादकार, जैसे किसी का अति निजजन के देहांत हो जाता है तो रोता है, उनके बात को याद करके, कैसे मुझे ऐसे बोलते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते, याद करके रोते हैं। तो अर्जुन अभी वही बात को याद कर रोते हैं। हाँ, उनको याद आता है, मेरे ड्राइवर बन गए थे, मैं जानता हूँ वो श्री हरि है, लेकिन अब मैं बोला कि वो ड्राइवर बने, हाँ तुरंत राजी हो गए। वो गाड़ी चलाने लगे, बोले मेरा लाइसेंस है, गाड़ी चलाने लगे। वो गाड़ी चलाए थे कितनी, केवल 19 दिन, 3 हफ्ता भी, 1 महीना भी नहीं है, वो पेमेंट भी नहीं लिए थे। 18 दिन तो वहीं थे और 1 दिन वहाँ से लेकर गए थे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र तक। टोटल 19 दिन ड्राइविंग, ऊपर फुल ड्राइविंग तो 1-2 बार अच्छा ड्राइविंग किए थे, बाकी जाकर खड़ा रहना है, पार्किंग में से लड़ाई करना है, ड्राइवर क्या करेगा। लेकिन उस युद्ध में
सभी जब पूछा गया धर्म को, वो जो उसमें बैठे थे साखी खम्भ पर, जानते ना, भीमसेन के बेटा घटोत्कच का बेटा बर्बरिक, उनको पूछा गया सच बताओ कौन कैसा मारा, कितने लड़ा, क्या बोला सच बताओ ना। बोला मैं तो पूरा देख रहा था, कंप्लीट विजन ना। क्या बोले आप लोग सबको हाथ पर हिला रहे थे, क्यों लड़ रहे थे? कोई नहीं लड़ रहे, सारे लड़ाई दोनों तरफ से लड़ना मारना तो ये जो ड्राइवर जी कर, ड्राइवर लड़ना नहीं था, अस्त्र धारण नहीं किया था ना। अस्त्र धारण करता तो क्या करता, बिना अस्त्र धारण के लड़ रहा था वही, सबको मरवा रहा था वही। मैं तो वही देखा हूं, सारे कुछ वही कर रहा था। अस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं। आंखों में आयु पी जा रहा था, मरवा डालता था आंखों में। बस अर्जुन का बाण जाकर के उनके शुद्धि क्रिया करता था, मरता था तो उनके आंख से उनके परमायु पी जाते थे, वो परमायु पी जाते। अन्यत्र श्री उद्धव विदुर संवाद में ये बात आया है तिथिनास्कंद में। वहाँ कहते हैं विदुर जी को, उद्धव जी कहते हैं इस बात को कि जब, क्योंकि सारे दुर्योधन देखा कि बाकी सब छोड़ो, ये जो कृष्णार्जुन गाड़ी है ना, टारगेट उन्हीं को टारगेट करो। महारथी अतिरथी महारथी सब टारगेट करके आते थे, कसम खा करके पूरी ताकत लाकर आज तो मार ही डालूंगा, पूरे कसर लगा कर पूरी ताकत लगा करके आते थे टारगेट करके। सामने आते थे, ड्राइवर दिखाई पड़ता है, मालिक तो पीछे बैठे थे, रथी सारथी को देखते, सारथी को देख करके इतने सुंदर रूप, ट्रिगर दबाने के लिए भूल गए, आहा बंदूक चलाने के लिए भूल गए, लोडेड राइफल था हाथ में, दबा ही नहीं पाए, बटन दबाने बते हा करते थे। इसने अर्जुन के बाण मारा, से दिक्रिया हो गया, क्योंकि बेचारे फ्यूज उड़ जाता था, देख दर्शन से मार डालते थे। वो बता रहा था, बोला आप क्या लड़ाई करते हो, तो बस आपने मुस्कान हासी को दिखाते थे, बेचारों के फ्यूज खत्म, सारे गए। हाथ चलता था ना, पैर चलता था, देख कर हा करके रहते थे। वैसे अर्जुन को बाण आता था, उनका क्रियाकर्म करता था, क्रिया होता था उनका, मरते तो पहले से ही, और मर करके क्योंकि भगवान को देख करके मरे, आहा किए तो उद्धार भी हो गए। जीवत्व से गए, असुरत्व से गए, सब पाप से निपट करके वहां पहुंच गए। ये भगवान से धर्म कल्याण में इस प्रकार करते थे। तो इस प्रकार ये सब केवल ये ड्राइवर ही ऐसा था, उनका प्रभाव ऐसा था। इसको याद करते हैं अर्जुन, क्योंकि वो हरि मेरे ड्राइवर रूप में रह करके मेरा गाड़ी चलाते थे, और मैं उनको तो कभी कभी ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, क्योंकि दोनों हाथ बाण हो रखा था, पैर में मानता है इधर करो इधर साइड, कुछ नहीं बोलते थे, मुझे कुछ नहीं बोलते थे। बोले आप, लेकिन मुझे पता है लड़ाई शुरू होने से पहले मुझे जो विश्वरूप दिखाए थे, मेरे कंबी पंच गया था मेरा हाल खराब हो गया था लेकिन फिर भी मुझे लड़ने से ऐसा किया, आज मुझे छोड़ के चले गए। तो बहुत शोक करके, शोक संतप्त हो करके इसी बात कह रहे हैं। तो इसी में आज के श्लोक में कहते हैं, यत तेज साथ भगवान जुधि शूलपाणि, उन्हीं के तेज था, ये उन्हीं के प्रभाव, मेरा कुछ नहीं था, उन्हीं का तेज मेरे साथ था। तो शूलपाणि गिरिजापति भगवान शंकर के साथ में लड़ाई किया था। मेरे शंकर भगवान के समान ही है, भगवान के मित्र है। वैष्णवानां यथा शंभु परम वैष्णव है, उनके साथ में लड़ा। अब पुराण में वर्णन आता है इस कथा, वो भगवान शंकर के साथ लड़ाई हुआ था एक बार, ये इसने प्रहलाद महाराज के साथ, एनीवे याद नहीं आता। तो शंकर भगवान के साथ लड़ाई हुआ था। एक शिकारी रूप में शंकर भगवान आए थे, छद्म वेश में। अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन तो कोई छोटे मोटे तो थे नहीं। भगवान शंकर लड़ करके बोले शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा किया लड़ा। खुशी होकर मैं प्रसन्न हुआ आपके युद्ध में, आपके युद्ध कौशल में। मैं पाशुपत अस्त्र मुझे देता हूँ। उनका अमोघ अस्त्र पाशुपत अस्त्र इज नेक्स्ट टू, भाई ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं है उनका सामने, नेक्स्ट टू नारायण अस्त्र। ओ नारायण का अस्त्र क्या है? सुदर्शन, सुदर्शन के नेक्स्ट है पाशुपत, ये पावरफुल था। वो अस्त्र भगवान शंकर बिना मांगे अपने आप खुशी होकर दिए। और कैसे खुशी हुए? उनके साथ लड़े, उनके विरोधी शत्रु बनकर लड़ रहे थे, वो खुश हो गए। क्यों? ये बात को प्रभुपाद जी कहते हैं
कि देखो अर्जुन जानता नहीं था कि शिव जी है करके, अर्जुन उनसे लड़ा उनके शत्रु के रूप में, लेकिन शंकर जी को पता था जिसका साथ में लड़ रहा हूं वो मेरे प्रभु के भक्त है और इतने बढ़िया युद्ध कर रहा है। खुश हो करके, अंदर से खुश है, हृदय से, शाबाश बेटा कह करके अपने अस्त्र निकाल कर दे दिए। बोले क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त था, इसलिए भगवान शंकर उनके प्रसन्न होकर लड़ते थे। और भगवान शंकर तो शंकर ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने जब देख करके युद्ध को प्रसन्न हुए, आक्शन न लेकर खुश होकर अपने वरदान दिए। और केवल वो नहीं, बाकी सारे देवता अपना अपना अस्त्र शस्त्र अर्जुन को दिए। बताओ, बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने पॉइंट को निकाले, बोलते हैं कि ऐसा मतलब नहीं कि जिनके ऊपर शिव जी प्रसन्न हो गए कि देवता प्रसन्न हो गए बाकी सब प्रसन्न हो जाए। बोले नहीं, कि भगवान प्रसन्न हो जाए, नहीं, लेकिन उल्टा, जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाए, शिव जी लगा तो सारी देवी देवता सार करते रहेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे। लेकिन कोई देवी देवता को प्रसन्न कर डालो, ये जरूरी नहीं कि भगवान प्रसन्न हो कि और को प्रसन्न हो। रावण का उदाहरण प्रभुपाद जी दिए। बोले रावण खूब प्रयास करके भगवान को प्रसन्न किया था, ये कनिष्ठ शंकर भक्त था, मरा अकेले नहीं, सपरिवार, एक भी नहीं बचे। जिनको घर निकाल दिया था वही बच गया, विभीषण, बाकी सब गए। तो ऐसे ही होता है, देवी देवताओं के प्रसन्न होने से कुछ बनता नहीं है, निष्फल होता। लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाए, देवी देवता भले विरोधी हो, उनके साथ लड़ाई करो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। युद्ध करने के बाद भी प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप भगवान की प्रसन्न कर पाते हैं, भगवान के भक्त हो। ये भगवान के भक्त की महिमा है। केवल इतना नहीं, ये तो विशेषता था कि भगवान को भक्त कोई होते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं तो सारे देवी देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, जितने ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वो सार का पार्टी के लोग हैं, सब अपना साइड में। और दूसरी बात, और एक घटना उसमें देते हैं, वर्णन करते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कि इन्हीं के तेज से मैंने स्वर्ग तक गया, ये शरीर में मैं यही ड्रेस, यही यूनिफॉर्म में गया, ड्रेस भी चेंज नहीं किया, शरीर भी चेंज नहीं किया, वही यहीं के कपड़ा पहनकर चला गया। आप जानते हैं स्वर्ग जाने के लिए इस शरीर में संभव नहीं। स्वर्ग जाने के लिए महापुण्य की आवश्यकता है। इतने पुण्य पॉइंट होगा तब, बहु जाग यज्ञ करे, बिल्कुल पुण्य प्रबल होगा तब जाकर के स्वर्गारोहण कर। वो मरने के बाद आँख पे सूक्ष्म शरीर स्वर्ग प्राप्ति कर सकता है अगर इतने पुण्य प्रताप हो। लेकिन अर्जुन का पुण्य वो तब से दान देखना कुछ नहीं किया, वो तो केवल भगवान के मित्र थे, भगवान की भक्ति करते थे, भगवत विश्वास। और ये इतने बड़े पुण्य, भागवत में कहा गया कि अन्य पुण्य को मारो गोली, भागवत श्रवण करना सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्यम श्रवण कीर्तनम स्वकथा कृष्ण, पुण्य कृष्ण के कथा को सुनना ही सबसे बड़ा पुण्य है, बाकी कोई उनके साथ पुण्य समान नहीं हो सकता। और जो भगवान के मित्र बन करके भगवान की कथा सुने, भगवान से ही सुने, अरे उनका तो कोई सीमा नहीं पुण्य का। तो इसी के प्रताप से उनको मर करके स्वर्ग जाने के बात ही छोड़ो, जगह भगे किस पहाड़ में जाए, वो इसी शरीर में स्वर्ग चले गए। असंभव है आज स्वर्ग जा करके फिर नहीं, स्वर्ग चले गए, घूमकर बाहर से देख कर घूम कर आ गया, फोटो व्हाट्सएप पर लाकर डाल दिया स्टाटस में। बोले नहीं, स्टाटस तो दूसरे डाले। स्वर्ग में गया, सारे देवता उनको स्वागत किए, देवराज इंद्र बुला करके अपने सीट पर, अपने आधे आसन पर उनको बैठाया। दो कोई देवता भी नहीं बैठे थे। अर्जुन इसी के, यहीं के ड्रेस पहन करके, यहीं का लोक बिना मृत्यु वर्ण कर इसी शरीर में जा करके स्वर्ग में सम्मानित हुआ, और इंद्र आसन में, आधा आसन उच्चासन में बैठा। बोलते ये कैसे संभव हो पाया इसी शरीर में? ये केवल मेरे मित्र की कृपा ही था। ऐसे भगवान हरि के कृपा है के कारण ये अति असंभव ही संभव हो पाया था। इसको याद करते थे। लेकिन आज वंचित हूँ महाराज, मैं उनसे वंचित हो गया, मुझे छोड़ के चले गए ना, मेरे पास कोई बल बिरिया कुछ नहीं रहा। अब एक ग्वाले लोग मारपीट कर मुझसे ले गए, जो सामान में लेकर आ रहा था उनका स्त्रियों को, मुझे पीट करके ले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। वही गांडी है, वही अर्जुन, वही अस्त्र, वही हाथ, यूजलेस। ग्वाले आपने लाठी में पीट करके मुझे हरा दी। मैं गांडी विधारी अर्जुन आज हार गया। क्यों? क्योंकि वंचित हूँ महाराज, हरिणा बंधु रूपिणा। हरि मेरे बंधु के रूप में थे, इसलिए मेरे ये प्रभाव था, प्रताप था, ये तेज था। इससे ये समझना होगा अन्य प्रकार से, अगर आप हरि को आपके जीवन के लक्ष्य बना करके हरि भक्ति करो, हरि को अपना
कोई भाव में, मित्र मानो, पुत्र मानो, बंधु मानो, या मालिक मानो, या भाई मानो, किसी भी रस में, किसी भी भाव में उनके साथ कनेक्टेड हो जाओ, हरि के साथ कनेक्टेड हो जाओ, तो उनके प्रभाव से क्या क्या नहीं हो सकता। अर्जुन यही बात कहते, उनके प्रभाव से मैं अद्भुत कर्म किया था, देवता बड़े बड़े योद्धाओं को विस्मित कर दिया हो। वो एमजी कहते थे साहब, वो एमजी तो था ही, सब ऐसे कहते, इतने आश्चर्यचकित होते थे, विस्मिता हम, अति आश्चर्य कर्म करते थे, स्वर्ग चला करके इंद्र के पास बैठ जाना और क्या क्या नहीं करता था। बोला इसमें मेरा 2 पैसे का कुछ काम नहीं था, आई एम जीरो, कृष्ण की कृपा ही हीरो। कृष्ण की संबंध था, उनके कृपा था, जिनके कारण में ये अति आश्चर्यमय क्रिया में कर पाता था। वो 2 उदाहरण ये दिए, भगवान शंकर के साथ लड़ाई करके खुश कर दिया, और वो अपने खुशी होकर के अपने पाशुपत्र अस्त्र दे दिए और सारे देवता खुश होकर दे दिए। मैं उनको कुछ बुराई भी नहीं किया था, देवताओं को पूजा प्रणाम भी क्या होता, अरे यार हमारा अच्छा है, हमको पूछता है अनरिंगस, नहीं कुछ नहीं कहता, लड़ा उल्टी। आप जानते हैं युद्ध करते हैं, युद्ध करने के समय गाली गलौज होता, पहले बात चलता है फिर लात चलता, पहले वचन ही कहा होता है युद्ध में, नहीं तो जोश आएगा नहीं लड़ाई। ये तो गाली गलौज खूब किया होगा अर्जुन ने, शंकर जी को पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि भगवान के भक्त थे अर्जुन, शंकर जी ने प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हुए कि आपने ट्रेजरी खोल करके आपने निजी सबसे पावरफुल अस्त्र पाशुपत दे, बोले ले तेरे लिए तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ले। देवता बोले बाप रे बाप, देव देव महादेव इतने खुश हैं, तो हम भी चलो देते हैं, यही देना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के अपने आदमी है, उनको देना हमारा कर्तव्य होता। तो भगवान के भक्त हो जाना, समस्त देवी देवता जितने बड़े लोग पृथ्वी सब अपने आप पट जाएंगे आपको, केवल बदमाशी असुर आपको नहीं पटेंगे, विरोध करेंगे, तो ऐसे मरेंगे वो लोग, ये तो ऐसे मरेंगे, मरने के लिए नहीं पटते। लेकिन जितने सद्गुण संपन्न, सद्भाव संपन्न, सतगुणी जितने देवी देवता जो जानकार लोग हैं, वो तो उनका शत्रु होने पर भी वो आपको सार सार कहेंगे, आपके फेवर करेंगे। यही बात हो रहा, क्यों? क्योंकि भगवान की भक्त होने से। तो अगर आप लोग भगवान की भक्ति करें, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकता, और किसी को कुछ नहीं करना जरूरत है नहीं। अकाम सर्व कामो वा मुख्य काम उदारधि। आप अकाम बनो, सकाम बनो, मुख्य कामी बनो, सिद्धि कामी, कुछ भी चाहो, उदार हृदय से भगवान हरि के ही भजन करते रहो, भक्ति करे रहो। केवल हरि भक्ति के प्रभाव से व्हाट एवर यू वांट, कुछ भी चाहो सब प्राप्त हो जाएगा, सभी प्रसन्न हो जाएंगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। आप गायों को गो सेवा करना चाहते हैं, ब्राह्मण की सेवा करना चाहते हैं, और जगत के हित करना चाहते हैं, जगत में जितने प्राणी हैं उनके हित करना चाहते हैं। हम तो कर ही नहीं सकते, एक एक करके जाए, हमारा आयु पूरा हो जाएगा, पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? इतना मन में चाहते, एक काम है, एक ही स्टाम्प पे एक साथ में काम हो जाएगा, गोविंदाय। गोविंद के हित करो, जगत के हित होगा। जगत में जितने प्राणी है, अब जड़ चेतन सभी के, चलने वाले नहीं चलने वाले, स्थावर जंगम सभी के, जितने देवी देवाएं हैं, जितने और भी लोग हैं जहां जहां हैं, आप देखे नहीं सुने, सब खुश हो जाएंगे केवल श्री कृष्ण भगवान के अगर आप प्रसन्न करना का प्रयास करेंगे। एक ही काम से कोई नहीं जो प्रसन्न नहीं होंगे, आपके शत्रु ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये है भगवान के भक्ति के प्रभाव। तो इसी प्रभाव को अर्जुन आज याद करते हैं, याद करके रो रो कर कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के सामने दोनों रोते हैं। दोनों ही जानते थे कृष्ण की प्रभाव के वास्तविक ज्ञाता युधिष्ठिर कुछ काम नहीं थे। भगवान जब आते थे पांडवों के पास, युधिष्ठिर को पैर छू के प्रणाम करते थे, भाई साहब प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर भी जानते थे, क्योंकि भीष्म ने बताया था, बोले ये तुम्हारा जो बाजू में खड़ा है ना, तुम्हारा जो मेरा भाई करके जिसको बोलता है, यही नाट के गोवर्धन है, वही सब कुछ है। अब हम कोई समझ नहीं पा रहे, वही सब कुछ करा रहे। युधिष्ठिर बोले वही कर रहे ना, तुम पूछना क्यों कर? बोले खबरदार, क्यों मत पूछना, क्यों पूछेगा तब फंसोगे। बोले जितने आज अभी तक बड़े बड़े विद्वान ऋषि सब हुए हैं जानकार, वो पूछे, बोले क्यों, बस फंस गए। अभी तक चक्कर हजारों साल क्यों के चक्कर में पता नहीं लगा पाते, और गए हाथ जोड़ के बैठे, बोले समझ ही नहीं आ रहा है, पागल हो जाते हैं। बोले इसलिए हम जितना जानते हैं आपको बताते हैं, क्या करना,
क्यों पूछना नहीं? तेरे बाप का थोड़ी है, क्यों पूछ रहा है? वो मर्जी उनका ना, फिर करूं क्या? नहीं, यस सर। ये आम का बस में केला, यस सर। नहीं, यस सर। जो वो करते हैं आंख मूंद करके ये सार करके एक्सेप्ट कर लो, तो वो खुश रहे तो सब खुश। तो उनको क्यों पूछो ही मत, क्योंकि किसी को नहीं पता कब कैसे क्या क्यों क्या करते, वो किसी को नहीं पता। पता करना कोई संभव ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता क्या करते हैं। लेकिन ये निश्चित है सबका भला करते हैं, आपका भी भला करते हैं। लेकिन आप डाउट करोगे, क्यों पूछोगे, तो बुरी तरह से फंसोगे। तो इसलिए बिल्कुल कोई संदेह शून्य होकर के पूर्ण विश्वास के साथ, पूरा श्रद्धा के साथ डाउट को गार्बेज में फेंको। बिल्कुल कन्विंस हो करके आपकी कृपा, आप मारो तब भी एक साथ, आप प्रशंसा करो तब भी एक साथ, जो भी करो आप ही है। अब क्यों पूछो मत, बस जय हो उनका, जय जयकार करो, तो इसी में भला है। ये भी पितामह ने ये सरसज्जा में लेट करके बताया था, बोले यही खबर यही है। युधिष्ठिर महाराज को बता दिए थे तभी, लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज जानते भी थे, लेकिन फिर भी भगवान जाकर उनके चरण स्पर्श करते थे। नारद जी को पता था यही सबके मालिक है, मैं उनके ही एकांत भक्त हूँ। लेकिन जब नारद जाते द्वारका में, भगवान पकड़ करके उनके पद पूजा करते थे, उनके चरणाभिषेक करते थे। नारद जी वाज फीलिंग टू मच एम्ब्रेस्ड, लेकिन करना क्या, बोले करो, कम है चुपचाप, आप हम आपके ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। नारद जी बोलते ये क्या करूं आपके ही इच्छा है। तो ये है भगवान, जो जानते हैं वो भी चुप होकर सहते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी। लेकिन ये भगवान की भक्ति कोई करे, उनको कोई प्रसन्न करे, तो अखिल ब्रह्मांड में कुछ ऐसा नहीं है कि ना प्राप्त हो ना खुश हो, ऐसा नहीं। और केवल अगर ना खुश होंगे असुर, वो ऐसे ही मरेंगे, इसी के कारण ही मरेंगे। आप उनको झगड़ा कर मार नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान को नहीं मानते हैं, इसी पाप के कारण हम मरेंगे। केह माने कहीं ना माने, जह ना माने वही पाप है, सोई मरे। जो नहीं मानता है वही पाप है, नहीं मानना ही पाप, इसी पाप के कारण मरेंगे। और जो मानता है उसी पुण्य की वजह से जय हो जाएगा। तो पुण्य क्या है? भगवान को मानना, भगवान को विश्वास कर लेना ही बाजी मार लेना। भगवान को मानकर विश्वास कर लो, ये सच मैं तो मानता हूँ, बस खत्म हो गया काम। आप नहीं मानते हो तो मरो, नरक का रास्ता खुला, कोई नहीं बचा सकता, कुछ भी करने से कोई नहीं बचा सकता। केवल एक ही चीज है, भगवान को स्वीकार करो या ना करो, बस, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के इस प्रकार की जो शोक विलाप, भगवान को याद करके इसमें से ये श्लोक है। तो आज आप जानते हैं कि जाह्नू सप्तमी है। जाह्नू सप्तमी हम जब जाते हैं नवद्वीप परिक्रमा में, एक द्वीप है नवद्वीप से जाह्नू द्वीप, लेकिन अभी एक ही पेड़ केवल है जाह्नू द्वीप में, और कुछ है नहीं। पूरे द्वीप में एक ही पेड़ है, और वो भी कभी कभी पहचान में नहीं आता, परिक्रमा वालों भी पहचान नहीं पाते कि यही जाह्नू द्वीप चला गया। जाह्नू द्वीप आ गया, नवद्वीप में एक द्वीप है, वो बाय मिस्टेक चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि एक ही पेड़ है, पूरे द्वीप वन ट्री। अब रास्ता के साइड में कोई पास के पीपल के पेड़ है, कब पास कर जाते हैं, अरे जाह्नू द्वीप गया कहाँ, पेड़ था, एक पेड़ था जाह्नू द्वीप, एक ही पेड़ है जाह्नू द्वीप। अब कहते हैं जाह्नू द्वीप की कथा दूसरे द्वीप में जाकर कहते हैं, इस द्वीप में बैठे नहीं जाए दूसरे द्वीप में बैठ करके जाह्नू द्वीप का कथा कहते हैं कि जाह्नू द्वीप जो पेड़ था वो जाह्नू द्वीप है। क्या हुआ था लीला जाह्नू द्वीप पे? ना जाह्नू मुनि थे, एक बड़े प्रभावशाली बड़े पराक्रमी मुनि थे, वहाँ तप कर रहे थे, यहाँ तप कर रहे थे, वहाँ बैठ करके। तब गंगा जी धरती पर आई नहीं थी। उन्होंने जो भागीरथी महाराज गंगा जी को लेकर आ रहे थे, जाह्नू देवी थे तभी समय में, कितने साल, हजारों साल पहले जाह्नू मुनि तपस्या कर रहे थे। भगीरथ महाराज आगे आगे गाड़ी में जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी फॉलो करके आ रही थी, पानी आ रहा था पीछे पीछे, आगे आगे जा रहे थे, उनको सागर तक ले जाना था। अब वो तो आगे आगे चल के देखे नहीं साइड करके, और जाह्नू मुनि बैठे थे, अपने मॉर्निंग तपस्या वगैरह कुछ कर रहे थे, कुछ गायत्री फैत्री कर रहे होंगे बैठ करके, जब कर रहे थे। उनका जो आसन, उनके आचमन फाचमन सब रखा हुआ था। पीछे गंगा जी आया, बह गया, उनका आसन कपड़ा गिला होगा, आँख खुले, पानी कहाँ से आ गया, बारिश नहीं, कुछ नहीं, पानी कहाँ से, पता लगाए कि ये नदी के धारा है, बहा लिया और मुझे भी गिला कर दिया। क्रोधित हो गए जाह्नू, क्रोधी हो करके हाथ में गंगा जी को ले लिए, अपने को पी लिए। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते, सोच सकते हैं? हम तो एक बोतल पानी पी नहीं पाएंगे, 1 घंटा लगा कर ढोक 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 करके।
एक बटन 1 लीटर पानी पीना हमारा बुरी हाल है। और उन्होंने समुच्चय गंगा जल को हथेली में उठा करके डाल दिए, डाउनलोड कर दिए, सीधा सीधा डाउनलोड। भागीरथ महाराज आगे जा रहे थे, साउंड आ रहा था, बोले साउंड नहीं है, मैडम नहीं आ रहे हैं क्या? बोले तो थे साउंड आ रहा था। पीछे पीछे मोड़ कर देख रहे, सूखा धूल उड़ रहा है, अरे पानी होने से पानी दिखाई पड़ता है, पानी धूल उड़ रहा है। फोन लगाए, मैडम कहाँ पे है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, धूल उड़ रहा है। बड़े मुश्किल से नंबर लगा, क्योंकि पेड़ के अंदर ही थे। लेकिन वहाँ नेटवर्क जान पावर था, लग गया नंबर। माता जी कहाँ है? ना ये जान मुनि के पेट में हूँ। पेट में? ना पी गए मुझे। अरे यार मेरे पूर्वज उद्धार होंगे ना, मैं क्या करूँ, पी गए मुझे। अब ना आप आ करके वहाँ से निकाल करके लो, तब काम आए। अब भागीरथ महाराज वापस आए, लोकेशन शेयर किए होंगे, नेटवर्क था सर, लोकेशन शेयर किए, ढूंढते हम लोग तो अब पूछने से नहीं मिलता जानू देवी कहाँ खो जाता है। वो लोकेशन माता जी ने भेजे पेट के अंदर रह करके। तो भगीरथ महाराज आकर पहुँचे, जानू मुनि इतने बड़े पेट करके बैठे थे। इतने बड़े पेट था, पूरा गंगा जी के डाउनलोड किए थे। आ करके समझ गए कि इतने विशाल पेट है, सारे पानी पी गए। अब मेरे पूर्वजों को उद्धार करने के पानी लेके जा रहा था, पी गए सारे। अब आ करके बड़े गिड़गिड़ाए, बहुत नेवरा हुए, प्रार्थना किए, रोए धोए। जानू जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा क्या बताओ? ना क्या बताऊं, मेरे पूर्वजों को सब उद्धार करने के लिए मैं धरती से लेकर आया, गंगा को स्वर्ग से ऐसे लेकर जा रहा था, और आप उसको पी गए। ना अरे यार मुझे पता नहीं था, मुझे तो पता नहीं था, ये मेरे कपड़ा गिला हो गया, मैं पी गए। मुझे थोड़ा गुस्सा चढ़ गया, मैं पी गए सारे। ना पता नहीं आप पी गए, मुझे थोड़ा पानी रिलीज कीजिए, मैं पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इतने हमें 3 पीढ़ी से तप करके लाए, क्या करूं, मैं तो पी लिया, पता नहीं था। अब जब निकालूं, अब जब मुंह से तो पी लेते हैं, जो चीज को पेट में डाल देते हैं निकलने के लिए दो गेट है ना, नहीं लिक्विड है, आइदर पेशाब होगा नहीं तो उल्टी होगा। तो दोनों तो काम में चलेगा नहीं पूजा में। तो साधक क्रिया करना चाहता है, पेशाब को तो यूज करेगा नहीं। ना उल्टी को यूज करोगे। क्या करूं मैंने? ना अरे यार इतने सारे हजारों साल के तब बेकार हो जाएगा। आप अगर मतलब मैं क्या करूं, अगर मैं रिलीज भी करूं, पेशाब भी कर दूं गंगा जी को, तू तो आचमन में नहीं करेगा उसमें। मैं क्या करूं? अगर नीचे गेट से नहीं कर ऊपर गेट से उल्टी भी कर दूं, वो भी तू करेगा नहीं ना। अरे वो भागीरथी महाराज तो सर पीट दिए, बोले यार आप कुछ तो करो, ये कैसे हो सकता। उनके रोना धोना को देखकर जानू मुनि बोले कोई बात नहीं, कुछ करता हूँ आपके लिए व्यवस्था। दोनों गेट में नहीं को बीच में तीसरा निकालते न, कैसे ना काट कूट कर करो। तो अपने जांघ को काट करके वहीं से पानी की रिलीज किए, यहाँ से रिलीज किए। इस कारण से गंगा जी का नाम वहीं से पड़ गया जाह्नवी। ये मुनि के जांघ से निकले, जानू से, इसलिए जानू मुनि के जानू से जन्म से निकले, जांघ से, तो जाह्नवी नाम पड़ गया, है ना नहीं। तो फिर जा करके सागर किनारे और राख को स्पर्श करके उनको उद्धार किए और समुद्र में प्रवेश किए। यही एक ही नदी है, पूरे भारतवर्ष में अनेकों नदी हैं। सारे नदी कोई ना कोई पहाड़ से, कोई ना कहीं से निकलते हैं और उनका नाम होता है। गंगा, जमुना, सिंधु, कावेरी, सरस्वती, नाना प्रकार के नाम होता है। वो नाम आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड लेकर चलते हैं। कहाँ तक? जब तक समुद्र में नहीं मिल जाते। समुद्र में पहुंचे तो आईडी कार्ड गया भाड़ में, फिर तो उनके आईडी खत्म, सब समुद्र ही हो गए, उनका नाम निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ही नदी है श्री गंगा जी, जिनका आईडी कभी चेंज नहीं होता। वो भी समुद्र में गए, समुद्र का नाम अडिंड हो गया, लेकिन उनका नाम बरकरार रहा। गंगा समुद्र में गए तो गंगा सागर हुआ। सागर का नाम बाद में गंगा जी का नाम है गंगा सागर। लेकिन बाकी जितने नदी उनका नाम नहीं रहता, लेकिन केवल एक ही नदी है देव नद्याम, वो देवताओं की नदी सूरसरी, जिनका आईडी 3 लोक में चलता है बरकरार, कभी उनका मिटता नहीं है। समुद्र में मिलकर भी वो समुद्र के नाम के साथ उनका नाम जोड़कर गंगा सागर हुआ नाम। और समुद्र के अंदर ही उनका स्रोत जाता है, वो समुद्र में मिलते नहीं है। समुद्र उनका एसोसिएशन करके गंगा सागर में कई बड़ा मेला होता है, लेकिन वो समुद्र के अंदर जो जा करके फिर पाताल लोग, फिर अन्य लोग त्रिलोक वाहिनी बन जाते हैं। ये है गंगा जी की विशेषता। ये गंगा जी जिनको एक मुनि ने पी गए थे, बताओ। ऐसे ऐसे तपस्या के प्रभाव होता।
तपस्या के द्वारा ऐसे शक्ति प्राप्त होता है कि नदी के जल को पी जाए, और पी करके फिर रिलीज भी करते हैं, को पी भी जाए और रिलीज भी कर दें, और रिलीज किया हुआ पानी अभी भी निकलता है, बहता है, जिसमें हम लोग जाकर डुबकी लगाते हैं। और क्या, बड़े बड़े कुंभ मेला होता है, लाखों करोड़ों लोग जाकर नहाते हैं, ओ जांग से निकला, रिलीज हुआ था तभी। ऐसे ऐसे अद्भुत कर्मणा तपस्या के कारण ऐसे ऐसे शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन ये तपस्या के परिणाम भक्ति के सामने कुछ नहीं। भक्ति के सामने तप फप कुछ नहीं है ना। नहीं, गंगा जी के स्वयं उद्गार है, जाह्नवी का कहना स्वयं है। जाह्नवी ने स्वयं मतामत दिए, पुराण में बात आया कि क्योंकि लाखों हजारों करोड़ों लोग जाकर नहाते हैं, अपने पाप छोड़ते हैं, उनके ऊपर डाउनलोड करते हैं उनसे। तो भगवान को प्रार्थना की जाह्नवी ने, गंगा जी ने, बोले सरी सार आई कैन टेक इट मोर। वो आप ही इतने पापी पाप करते रहते हैं, अरे मुझे छोड़ते जाते हैं, मैं क्या करूं, मेरे कैसे उद्धार होगा? पाप ले लेकर के मैं तो काली पड़ गई, क्या होगा मेरा? भगवान बोले कोई बात नहीं ना, कोई उपाय तो करो। बोले उपाय रेडी कर दिया ना ऑलरेडी। क्या ना, जो हरे कृष्ण जप करने वाले जो मेरे भक्तगण है, वो जब आएंगे आपको स्नान करेंगे, जितना सब न्यूट्रल हो जाएगा, जितने पाप आपके अंदर डाउनलोड हुआ है, भक्त आकर के स्नान करेंगे तो सारे पाप न्यूट्रल हो जाएगा, तुरंत खत्म। इसलिए जाह्नवी देवी गंगा माता हमेशा वेट करती है, कब कोई भक्त लोग आएंगे मेरे से स्नान करेंगे, वेट करती रहती है, क्योंकि शी इज गेटिंग प्यूरिफाइड। गंगा जी जो त्रिलोक को पवित्र करता है, पाप ताप को नाश करता है, वो भक्तों के स्पर्श पा करके स्वयं पवित्र होती है। ये उनके उद्गार है, भगवान के वरदान उनको मिला है। तो तपस्या बड़ा ना भक्ति बड़ा, यही प्रमाण है। ये तपस्या से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, केवल हरे कृष्ण से सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए सब कुछ छोड़ करके केवल इस्कन में ज्वाइन कर लो, खिचड़ी खा करके हरे कृष्ण करो। खिचड़ी तो ऐसे फ्री में मिलता है फुटबॉल लाइफ में, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अरे खान पान मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सब मिलेगा। रोटी कपड़ा मकान भी जो क्लास सुनते हैं उनको मिल जाता है, और जो भक्ति करेंगे फिर तो कहना ही क्या है। मैं कभी कभी बताता हूँ, जब हम नौकरी कर रहे थे, कहीं जाने के लिए 4-4 साल के तनख्वाह को इकट्ठा करके ट्रेन में रिजर्वेशन करके, वो भी एसी कंपार्टमेंट नहीं, 3rd क्लास में टिकट करके के जाने के लिए करते थे। बड़े पैसा को हिसाब करके कर जाने के लिए करते थे। और जब नौकरी छोड़ दिए, कोई कमाई वमाई छोड़ दिए, हरे कृष्ण में आ गए। अभी अगर ट्रेन में जाते हैं तो फास्ट एसी से नीचे नहीं, अगर वो ट्रेन में जाते ही नहीं आजकल, तो अब नीचे ही नहीं जाते, आकाश मार्ग में चलना, क्योंकि नौकरी छोड़ दे, कमाई छोड़ दे। तो कमाई छोड़ करके केवल डिवोटी हो जाओ तो आकाश मार्ग में चलना, और भक्ति के छोड़ करके कमाई में लग जाओ तो नीचे फिर नीचे फिर नीचे, ऐसे चलना। ये प्रकट प्रमाण देखो, है कि नहीं? जो इसो क्यों उनको पूछो, जब तक थे नौकरी में कैसे चलते थे, नौकरी छोड़ कैसे चलते, ये प्रकट है आज भी की प्रकट प्रमाण में बता। तो ये भक्ति की, भगवान की भक्ति की महिमा है, हमेशा भक्ति की अपरंपार। गंगा जी कहती है हजारों हजारों करोड़ों साल पहले तभी भक्ति की महिमा थी, आज भी भक्ति की महिमा है। इससे भगवान के साथ कोई संबंधित होकर के, संबंध रख करके उनके भजन करे, उनको प्रसन्न करने के लिए आपका जीवन के लक्ष्य बनाओ, बस फिर तो कोई चिंता नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री, फियरलेस, और बिल्कुल टेंशन लेस, फियरलेस होकर के बिंदास रहो। सब कुछ अपने आप होगा, सब कुछ अपने आप होगा। इसी को कहते हैं श्रद्धा। हमारा श्रद्धा में कमी है, इसलिए कुछ गड़बड़ होता है। श्रद्धा इसको कहते हैं स्ट्रांग फेथ, दृढ़ विश्वास हो जाए, पक्का विश्वास हो जाए कि मैं सब छोड़ करके केवल श्री कृष्ण के भजन करूं, भक्ति करूं, तो मेरे पारिवारिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता और जितने प्रकार की आवश्यकता है, सारे आवश्यकताएं परफेक्ट रूप में पूरा हो जाएगा। जो हम कितने भी लोन लेकर भी नहीं कर पा रहे थे, सब हो जाएगा ठीक ठाक। इसी बात पर अड़िग विश्वास हो जाना, उसको कहते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत होता है। अभी हमारे पास श्रद्धा बहुत कमी है, इसलिए भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, हो नहीं पाता। तो पहले ये श्रद्धा हो जाए अड़िग,
फिर आप भजन शुरू करो, फिर देखना उसका पावर क्या है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कोई कमेंट हो, कोई शंका? हाँ बोलिए। बोलो बोलो, चलता माइक पहुंचने से बोलो। हरे हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ बोलो। सादर प्रणाम महाराज, धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर व्याख्या की। महाराज ये जो श्लोक हम प्राय सुनते हैं, भागवतों में वर्णन है, आपने बहुत सुंदर व्याख्या की। अकाम सर्व कामो वा, या अन्यत्र भी वर्णन है, एतर निर्विद्यमाना नाम इच्छता कुतो। तो महाराज जी ऐसे जो संसारिक लोग हैं उनको निश्चित रूप से बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं तो रहते ही हैं, घर परिवार, अपने करियर, विवाह शादी इत्यादि। फिर भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति में ये सिखाते हैं कि अच्छा है कि जैसे आपके गुरु महाराज से मैं एक बार शॉर्ट क्लिप देखा था, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि भक्ति करना बहुत अच्छा है लेकिन निष्काम भाव से करे तो वो उससे भी श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं। तो जो लोग वृंदावन धाम में रहते हैं, ऐसा भी मान्यता है कि वृंदावन धाम में कोई इच्छा अगर मन में आए तो वो फलीभूत हो जाता है। तो कैसे कोई अपने इच्छाओं को बैलेंस करे और साथ साथ जो लक्ष्य है निष्काम भक्ति को संपन्न करें? निष्काम भक्ति करना तो अति उत्तम है, लेकिन सकाम भक्ति भी कुछ कम नहीं, दूसरे से तो बेटर है। बाकी उपाय से सकाम भक्ति भी बेटर है, लेकिन अगर सकाम में देखेंगे कि काम नहीं बनता, भक्तों की संग करेंगे, भागवत आदि सुनेंगे, तो निष्काम के महिमा जानकर निष्काम का आ जाएंगे, बेस्ट हो जाएंगे। तो ये जो सर्वकाम भागवत में कहा गया कि दैट इज गुड, उसके ऊपर जाएंगे बेटर, बेस्ट हो जाएगा निष्काम भक्ति। लेकिन वो भक्ति में लगे रहें तो धीरे 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 उनका मन में आ जाएगा विश्वास, अरे यार क्यों टाइम खराब करता हूँ, इसे क्या, केवल इसी में काम चलता। धीरे धीरे दृढ़ता आ जाता है भक्तों की संगति में। और भगवान की कथा की महिमा है, भगवान की कथा श्रवण करने से अपने आप इस प्रकार अड़िग विश्वास पैदा हो जाता है। ओके, तो प्रोसेस में लगे रहें, धीरे धीरे बस लगे रहो, कीप कंटिन्यूइंग। धन्यवाद महाराज। पंडित जी कुछ बोलेंगे? मतामत। हमें जो बोलना था आपने बोल ही दिया है। ओके, थैंक यू। अब आशीर्वाद कुछ दे दीजिए। वैसे ये अर्जुन जी कहाँ मिले थे जब भगवान का वो गए प्रभास क्षेत्र में? अर्जुन जी गए थे क्या? कहाँ से? प्रभास में। हाँ, प्रभास गए थे, मिले नहीं थे। मिले चले गए, नहीं। मिलेंगे कहाँ? पर ये इनका तेज लिया कैसे? अब भगवान चले गए, अपना आप चले गए, लिए क्या तुरंत मांग लिए क्या? भगवान धराधाम में थे तो उनका आशीर्वाद था। ये तो वाईफाई का कनेक्शन है ना, वैसे ब्लूटूथ का कनेक्शन था, और वहाँ से सैटेलाइट हट गया तो कनेक्शन हट गया। अच्छा, अब जो करंट जाता है, हम साउंड नहीं चलता, हमको साउंड यहाँ छीन के लेता है, वहाँ से मेन स्विच करंट गया, यहाँ साउंड गया। ये महाभारत में कहीं वर्णन है इसका, जो अर्जुन वगैरह से कहीं ऐसा? हाँ, क्या महाभारत में ये महाप्रयाण की लीला के बारे में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्रभास लीला तो बड़ा विस्तार वर्णन है। अर्जुन जब गए तो अर्जुन से कोई बातचीत नहीं हुई जैसे उद्धव से नहीं, हुई? अर्जुन मिले नहीं ना। मिले नहीं ना? ना, ये अर्जुन कहाँ थे? द्वारका में थे कि प्रभास में? अर्जुन तो हस्तिनापुर से गए थे भगवान को मिलने के लिए। इतने दिन हुआ क्यों नहीं आए, मिलने के लिए जा रहे थे, हमेशा जाते थे, मिलते थे। इसी बार जाके पहुंचे, भगवान को पता था अर्जुन आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रभास में जाने खबर भेज दी, द्वारका में जाकर बोल देना सब ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना। अर्जुन भी आ गया, उनको भी बता देना। अच्छा, मतलब अर्जुन जब पहुंचे तब तक भगवान जा चुके थे। यस। इसीलिए अर्जुन को ज़्यादा दुख लगा, बोला वंचितो हम महाराज, मुझे धोखा दे दिए। मेरे सामने जाते तो कुछ बातचीत होता, लास्ट फेयरवेल होता, फेयरवेल नहीं हुआ, चले गए। यस। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, जैसे भगवान श्री कृष्ण धरातल से जब जा चुके थे, लेकिन भगवान की शक्ति तो हमेशा प्रेजेंट रहती है ये धरातल में, तो भगवान की शक्ति क्यों नहीं अर्जुन के अंदर आ गई, और अर्जुन ने क्यों नहीं फिर भगवान की शक्ति ग्रहण कर? भगवान के अनेक प्रकार की शक्ति है। एक जो बहिरंगा शक्ति वो रहा, लेकिन जो बाकी शक्ति वो चला गया। तो फिर भगवान कृपा करके भागवत पुराण को दिए, यही उनकी शक्ति है। जो उनके आस्वादन करेंगे उनके पास, नहीं तो केवल बहिरंगा रह जाएगा, है ना।
हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ जी। जैसे कि भगवान जब अंतर्धान हुए तो वो अपने शरीर के सहित चले गए थे। हाँ जी। फिर जगन्नाथपुरी में जो कथा आती है कि भगवान के विग्रह को जलाया और उसमें से कुछ भाग जला नहीं, तो वो कैसे मूर्खों है? को समझाने के लिए पुराण में इसे लिखा है। अच्छा। कुछ मूर्ख लोग होते हैं भगवान को पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं। भगवान सभी को पालन भी करते हैं ना। जो भगवान को गालियाँ देते हैं चाय पी करके, तो उनको कौन खिलाते पिलाते? भगवान ही खिलाते। वो गाली देते हैं, उनको भगवान भगवान उनको मेंटेन करते हैं। तो ऐसे ऐसे विरोधी लोगों को सिखाने के लिए देखो ऐसे ऐसे करे भगवान एक ऐसे लीला भी किए, जाके वो जलाएंगे नहीं जलाएंगे ऐसे ऐसे करके एक प्रकार कहते हैं कि वहाँ कहते हैं कि अर्जुन तो गए थे, अर्जुन वो जरा मिल करके जलाए, 1 महीना चंदन की लकड़ी डाल करके जलाए जला नहीं, फिर समुद्र में फेंक दिए, बहते बहते आया। ये लोक कथा है ना। लेकिन वास्तविकता ये नहीं। भगवान तो भागवत अमर प्रमाण है। भागवत कहता है कि भगवान ब्रह्मादि देवता खड़े थे, बोले हम फूल फेंकेंगे आरती करेंगे, पता नहीं चला वह सो फास्ट, वो पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मादि हम कौन सा गाय के गोबर है हम समझेंगे। भगवान के प्रयाण अद्भुत थे। भगवान को जाना आना कोई जरूरत नहीं, भगवान तो सर्वत्र है ही है। लेकिन फिर भी ऐसे अंतर्धान लीला हुआ, कोई नहीं समझ पाए। ओके। हरे कृष्ण महाराज। हाँ बोलिए। और कोई प्रश्न होगी? हाथ उठा, बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, जब कृष्णा चले गए थे तो धर्म किस चीज़ पे टिका हुआ था? क्योंकि परीक्षित महाराज राजा बने थे और उन्होंने चारों दिशाओं में धर्म की स्थापना करी, बट कृष्णा थे नहीं और भागवत पुराण धर्म भागवत, हाँ भागवत पुराण था ना। भागवत हमेशा रहता है। भागवत ऐसे नहीं कि व्यासदेव जी ने बनाकर दिया हमको, भागवत व्यासदेव जी से पहले ही था। वो संकलन बुक फॉर्म में दिया हमको, संकलन मात्र की। भागवत पहले ही था, इटरनली भागवत रहता। और इस फॉर्म में भगवान अपने तेज कुछ में डाले। यस बोलिए। हरे कृष्ण महाराज, जैसे आपने बताया अर्जुन को जो है शिव ने पशुपत अस्त्र दिया और देवताओं ने भी दिया। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि जो अर्जुन है वो भगवान के भक्त हैं, तो भक्त के रूप में उन्होंने जो ये गिफ्ट्स जो मिले उनको, तो उनका क्या भाव था? और अगर हम अपने साथ इस चीज़ को रिलेट करें, जैसे हमें भी कोई चीज़ ऐसे कोई गिफ्ट या कुछ ऐसा कुछ रिस्पेक्ट या कुछ मिलता है, तो उस चीज़ को हम पर्सनली कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? भक्त का भाव क्या रहता है उसमें? थैंक यू। अर्जुन को जो मिला पाशुपत अस्त्र और नाना प्रकार के देवता साहब हमने अस्त्र दिए, अर्जुन ने उसको एक भी यूज नहीं किया और डाल दिया गोडाउन में। गोडाउन में डाल दिया। जैसे भगवान जिनका सहाय है वो क्या है, ये सब करेगा अस्त्र अस्त्र। ये तो ऐसे ही गिफ्ट में आया था। जैसे कई लोग गिफ्ट देते हैं, किसी को और बांट देते हैं, पढ़ाते कोई काम के नहीं आता, ऐसे ही अर्जुन उसको काम ने नहीं लिए। क्योंकि ड्राइवर होकर जब ठाकुर जी स्वयं बैठे, ये अस्त्र चलाने की क्या जरूरत था? कई बार ऐसी जरूरत पड़ा था, पशुपत आदि अस्त्र चला सकते थे लेकिन नहीं चलाते थे। बोले ना, इसी काम के लिए इसको नहीं चला, प्रभु साथ में है, इसको चला। हिडन ड्यूज। बाकी उनके शत्रु लोग के पास एक ही था, जिनके पास केवल एक ही था। उनके पास तो हजारों संख्या में अमोघ अस्त्र था, जिनके पास एक ही था वो बिल्कुल घस पजा करके सेट करके चलाया और फ्यूज उड़ गया उसका। अर्जुन के पास इतने अनंत संख्या में था, वो एक भी यूज नहीं किए। ये है भक्त जिनका भगवान को भरोसा है। और जिनका भगवान को भरोसा नहीं, बड़े संपत्ति में सजा करके रखा, बड़े केयरफुली चलाया, बेकार हो गया। कर्ण ने क्या था? कर्ण के पास एक ही था अमोघ अस्त्र। उन्होंने कितने तैयार करके, वो कर्ण जैसा अनेक ऐसे किए थे। भगवान सामने बैठे थे ड्राइवर होकर के, एक घोड़ा गाड़ी को इधर की इस तरफ पास कर गया। अरे इतने अचूक, कर्ण जैसा है कभी लक्ष्य उसका टारगेट फेल ही नहीं हो सकता। बिल्कुल मारा था, कपाल उड़ जाता। भगवान ने दबा दिए, वो ऊपर में चल गया, 4 इंच ऊपर चला गया बाण। लो, 2-4 इंच नीचे होता अर्जुन का हेड चला गया होता, लेकिन भगवान ने, ड्राइवर बैठे थे, दबा दिए, गाड़ी को ही दबा दिए। ऐसे ड्राइवर क्यों होते हैं? गाड़ी चलाओ, गाड़ी को नीचे दबा दे। ये ड्राइवर ही ऐसा था। तो उनके सामने बाण क्या करता? कभी बाएं कभी दाएं कभी ऊपर नीचे ऐसे करते थे। सारे अमोघ अस्त्र, जितने सब दिव्यास्त्र, कूद ना के आब हो गए। और कोई दिव्यास्त्र तो ऐसे था, भगवान गाड़ी में ही उसको संभालिए। आपने गाड़ी में ही से संभालिए, वो गाड़ी में ही सब लोड होकर था। लास्ट में बोलते ऐसे वर्णन आता है, जब युद्ध खत्म हुआ, उतरना था, पहले ड्राइवर उतर जाए, गेट खोले तब मालिक उतरे। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर साहब बोले मालिक तुम पहले उतरो। अरे सर आप उतरिए ना, नहीं तुम उतरो। वो समझ नहीं पा रहा था, बोले ड्राइवर है, वो नहीं पहले उतरते हैं, मुझे उतरने के बोलते हैं। बोले तुम उतरो तो सही। अर्जुन तो जानता है कि भाई वो ड्राइवर है लेकिन मेरे मालिक भी है,
अर्जुन उतर गए, उतर के खड़ा रहे, बोले अब मैं आश्चर्य मत करना, मैं उतरता हूँ। भगवान उतरे, जैसे एक पैर नीचे रखे, दूसरा पैर जैसे डाउनलोड किए, तुरंत आग जल गया, खत्म हो गया, पूरा रथ जल गया। अर्जुन वाह, कैसे हुआ? बोले इसलिए तो बोलता कि आप रहता आप भी जल जाता क्योंकि आपको पता नहीं कितने हजारों लोग आपने पूरे शक्ति तप के बल लगाए थे आपको मारने के लिए, लेकिन मैं इसी में सो रख दिया था, आपके पास भेजा ही नहीं था, इसी में था। अब मैं था इसलिए वो काम नहीं करते थे, मैं निकल जाऊंगा तुरंत कामयाब हो जाएंगे, वो वही हुआ। तो इसलिए भगवान जब ड्राइवर ही ऐसा था, और ड्राइवर जब गाड़ी में बैठता है एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, क्यों ड्राइवर ही बैठा है। ये से नहीं कि रोड खराब है, गाड़ी है, नहीं नहीं नहीं, कोई ला करके गाड़ी को धक्का मारने के लिए आया भी हो भी नहीं होगा, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राइवर बैठा है ऐसे। तो इसलिए ऐसे ड्राइवर ही हो जाए तो कल्याण हो जाए। ओके, इसलिए हम सभी अपना ड्राइवर के रूप में भगवान को बनाना चाहिए। मेरी डोरी तेरी हाथ, देन बंधु दीनानाथ, अपने जीवन की डोरी उनके हाथ में पकड़ा देना चाहिए, वही सारथी।